प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। आज पीवाईपीए मुंबई वेस्ट डिस्ट्रिक्ट आपके सामने इस लाइव मीटिंग के थ्रू कुछ इम्पोर्टेंट बातें शेयर करने के लिए आए हैं आज। और परमेश्वर को बहुत-बहुत धन्यवाद देते हैं इस अवसर के लिए। और कई दिनों से हम कुछ-कुछ तकलीफ से गुजर रहे हैं। ये पूरा दुनिया एक प्रॉब्लम को झेल रहा है। ये पैंडेमिक जब से आया है, पिछले 2-3 महीने से काफ़ी अ डर सभी जगहों पे बस गया है। काफ़ी जगह प्रॉब्लम हुए हैं, कई सारे जान हमने खोए हैं, कई सारे हमारे विश्वासी भी तकलीफ में हैं। लेकिन ये सब के बीच में भी हमारी आशा को नष्ट करने वाला कोई भी बड़ा चीज़ अभी तक आया नहीं है। और उस बड़ी आशा के लिए हम प्रभु को बहुत-बहुत धन्यवाद देते हैं। खासकर पीवाईपीए मुंबई वेस्ट डिस्ट्रिक्ट को भी इसी आशा को अपने मन में रखते हुए और प्रार्थना के साथ अपने हर एक चीज़ों में समय स्पेंड करने के लिए मौका मिला है। और एज अ कमिटी हम सब आज भी यही चीज आपसे कुछ कुछ शेयर करने के लिए यहाँ पे आए हैं। जो भी लोग अभी ऑनलाइन आए हैं, सभी से एक निवेदन है कि ये यूट्यूब का जो लिंक है आप सभी से शेयर करें और मैक्सिमम लोग इसका एक पार्ट बने। ये आज एक ट्रायल इवेंट है जहाँ पे हम आपसे कुछ इंपॉर्टेंट बातें शेयर करेंगे। और एक और बार हम ऑनलाइन इस मीटिंग से आएंगे जो कल होगा। और कल के दिन हमारा एक्चुअल इनॉग्रेशन होगा पीवाईपीए मुंबई वेस्ट डिस्ट्रिक्ट का वर्किंग ईयर 2020 21 का एक्चुअल इनॉग्रेशन हम कल अरेंज कर रहे हैं। उसके लिए हमारे बीच अभिषेक प्रभु प्रभु के दास लोग होंगे जो वर्शिप लीड करेंगे और आपके साथ मैसेज शेयर करेंगे। आज के ट्रायल इवेंट के लिए हमारे साथ हमारे पूरे मुंबई वेस्ट डिस्ट्रिक्ट की कमिटी है। और कमिटी के सारे मेंबर्स अभी हमारे साथ कॉल पर है। जिसके एक-एक अंग है हमारे मैं रोहन सेक्रेटरी और हमारे जॉइंट सेक्रेटरी ब्रदर रॉबिन कुंजमोन आईपीसी वसई से। और हमारे प्रेसिडेंट है पास्टर यशुदास बेनी और वाइस प्रेसिडेंट पास्टर मंगेश साल्वे। और कमिटी मेंबर्स में और ट्रेजरर में हमारे साथ ब्रदर एफ्रेम है। और कमिटी मेंबर्स में ब्रदर बेंसन, ब्रदर जेरिन विलियम, ब्रदर ग्लेन और ब्रदर लिजू कोरियाकोस और ब्रदर आशीष अनिल। ये सारे मेंबर्स अभी हम आपके सामने ये इवेंट को लेके आए हैं। हमारे साथ-साथ आज के इवेंट में वर्शिप लीड करने वाले हमारे 2 भाई आईपीसी वसई से सून टू बिकम अ पास्टर ब्रदर बेनिसन मैथ्यू और ब्रदर लार्सन मैथ्यू आज वर्शिप लीड करेंगे। और उसके बाद हम ये जो हमारा मेन इवेंट का जो मेन मोटो है, जो मकसद है, वो है प्रे फॉर द ग्लोब। हम प्रार्थना करेंगे। हम मेनली प्रार्थना करेंगे ये जो महामारी है या प्रभु का परमेश्वर का क्रोध है, इससे हमको जल्द से जल्द छुटकारा मिले या इसको सहने का शक्ति प्रभु हमको दे। वो ऐसा हम प्रार्थना आज करेंगे। और हम ये भी प्रार्थना करेंगे कि इसमें हमारे बहुत सारे प्रभु के बच्चे लोग एक्चुअल में एसेंशियल वर्कर्स है और नर्सेस लोग हैं, इनको भी सबको याद करते हुए, सभी के मेहनतों को याद करते हुए, लेने वाले रिस्क को भी उनके लिए प्रभु उनको रिवॉर्ड करे, ये सब याद करते हुए आज हम प्रार्थना करने वाले हैं। और आपके बीच आज प्रभु के 2 दास लोग हैं हमारे कमिटी में। वो दोनों वचन से आपके हमारे सामने बाँटेंगे। ब्रदर पास्टर मंगेश साल्वे है, जो हमारे साथ हिंदी में मैसेज देंगे आज। और पास्टर यशुदास बन्नी भी है, जो वापस एक और बार आपको चीज़ों को समराइज़ करते हुए आज का प्रार्थना को एंड करेंगे। तो वापस से एक और बार सभी को पीवाईपी मुंबई वेस्ट डिस्ट्रिक्ट की तरफ से हमारा नमस्कार, हमारा अभिवादन है और आप सबका स्वागत करते हैं। और हम ये आज का मीटिंग एक प्रार्थना के साथ शुरुआत करेंगे। और आज की इस मीटिंग को शुरुआत के लिए, इसकी अगुवाई के लिए जो प्रार्थना करेंगे हमारे बीच ब्रदर रॉबिन कुंजमुन है आईपीसी वसई से। ब्रदर रॉबिन इस मीटिंग को प्रेयर में लीड करेंगे और हम आज के इस मीटिंग में आगे बढ़ेंगे। प्रभु का धन्यवाद। Praise the Lord. हालेलुया। Amen. हालेलुया। मेरे प्यारे परम परमेश्वर, आपके नाम की स्तुति हो प्रभु। आज के सुंदर अवसर पर प्रभु विभिन्न जगहों में बैठकर आपकी नाम की महिमा कर पाए, इसलिए हमें प्रभु आपने जो जीवन में ये सुंदर अवसर दिया है, इसलिए प्रभु हम आपकी स्तुति और आराधना तहे दिल से आपकी धन्यवाद करते हैं प्रभु, जिसने आज हालेलुया। सुबह देखा हुआ, आज इस प्रभात में जिसने अपने आप को देखा हुआ, ये शाम को जब ये
वो इंसान जब ये दुनिया से हटता है, प्रभु उन सब के बीच में प्रभु तूने हमको जीवित रखा, इसलिए प्रभु आपकी आपके तहे दिल से हम लोग धन्यवाद करते हैं प्रभु। आज आज ये समय प्रभु प्रेयर फॉर ग्लोब, ये एक इवेंट मुंबई पीएपी मुंबई वेस्ट डिस्ट्रिक्ट की तरफ से एक इवेंट हम ऑर्गेनाइज करके प्रभु हम आपके चरणों में रखे हैं प्रभु। हम बहुत दिन से हम कहे दिन से हम इसके लिए प्रार्थना कर रहे थे प्रभु। आज सही समय हुए तो प्रभु आपने ये इवेंट लाइव जाने दिया प्रभु, इसके लिए आप ये धन्यवाद करते हैं प्रभु। आप पिछले बीते दिनों में पिछले 60 दिन से प्रभु ये महामारी से हम घर पे बंधे पड़े हुए प्रभु, फिर भी हमारे आशा को, हमारे उम्मीदों को नष्ट ना करते हुए हमारे हर एक चीजों पे हमें प्रार्थना के साथ हमें गाइडेंस देते हुए प्रभु अब तक तूने हमें चलाया, इसलिए प्रभु आपकी धन्यवाद करते हैं प्रभु। ये कुछ हमारे बल और हमारी आशीष के लिए नहीं प्रभु, सारे आपके आशीष के लिए प्रभु, आपकी नाम की महिमा हो प्रभु, इसलिए हर एक कार्य हम कर रहे हैं प्रभु आज के इवेंट में। इसे प्रभु आपका क्रोध, इस जो दुनिया में जो क्रोध है, आपका क्रोध है, ये जल्द से जल्द छुटकारा पाके प्रभु हम ऑन फील्ड आपकी नाम की महिमा के लिए उतर पाए, इसलिए प्रभु हम आपसे विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं। अनेक व्यक्ति प्रभु ये इवेंट में आके प्रभु आप आशीष पाए, आने आने वाले पीढ़ियों को, यूथ को ये एक मीटिंग अनुग्रह हो पाए, इसलिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। कुछ कमियां हो प्रभु उसे आप पूरा करना। सारे इवेंट ये आज और कल चलने वाले हमारे सारे ये प्रेयर फॉर ग्लोब ये मीटिंग के लिए प्रभु हम प्रार्थना करते हैं। आने वाले बीते दिनों में हमारे पीएपी के हर एक कार्य में प्रभु आप साथ देना, आप आशीष और अनुग्रह देना कि हम आपकी चिंता के हित के अनुसार आने वाले दिनों में पीएपी चला पाए, इसलिए हम प्रार्थना करते हैं हालेलुया। प्रभु हमारे कमियों को आप पूरे करना। सब जन ये मीटिंग में आके आशीष और अनुग्रह पाए, इसलिए हम प्रभु आपसे हालेलुया। प्रार्थना करते हैं ये मीटिंग में पार्टिसिपेट करने वाले हर एक व्यक्तियों को भी वापस आपके चरणों में रखते हैं प्रभु। सब आपके आशीष और अनुग्रह के कारण बन जाए। प्रार्थना आपके चरणों में रखता हूँ, सुनो और ग्रहण करो। आमीन। आमीन। प्रभु प्रभु ने हमारे प्रार्थना सुना, इसलिए हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आज का इस इवेंट को हम यहाँ पे शुरू करते हैं और प्रार्थना के साथ प्रभु ने अभी तक हमको संभाला है। अभी तक हमको हर एक जरूरत पीवाईपी मुंबई वेस्ट डिस्ट्रिक्ट के आज तक इतने सालों से प्रभु ने हमको हर एक चीज बिना किसी कमी के सिर्फ भरपूरी से ही आज तक संभाला है। उसके लिए मैं प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और ऑनलाइन जल्द से जल्द ज्वाइन करने वाले सभी लोगों को भी एक और बार पीवाईपी मुंबई वेस्ट डिस्ट्रिक्ट की तरफ से हमारा नमस्कार, हमारा अभिवादन है और हम सबको आप सबको स्वागत करते हैं। कुछ इम्पोर्टेंट चीज आज आपसे पीवाईपी शेयर करने चाह रही थी, जिसके लिए ये मीटिंग अरेंज किया गया है। और खासकर हम चाहते हैं कि इस चीज को आप इस आज के इस मीटिंग पर आप गौर करें और कल के इनॉग्रेशन मीटिंग में भी आप भाग लें, क्योंकि इस तरह से कुछ कुछ चीजें मुंबई वेस्ट डिस्ट्रिक्ट इंडिपेंडेंटली करने चाह रही है इस साल। क्योंकि जैसे हम जानते हैं ये जो 2-3 महीने से हम झेलने वाला जो इशू चल रहा है, ये जो पैंडेमिक का जो प्रॉब्लम है, उसके कारण कई सारे एक्टिविटीज बंद हो गए हैं, कई सारी चीज अभी इलीगल है और लीगली हम बाहर नहीं जा सकते, ना ही गैदरिंग कर सकते हैं। तो इन सारे चीजों को हमको रिस्पेक्ट करना ही होगा और इन सभी चीजों के को रिस्पेक्ट देते हुए एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनना भी हमारा कर्तव्य है। इसलिए हमको सोच समझ के चीजों को करना होगा। लेकिन फिर इस कारण से हम प्रभु की महिमा होने रोक नहीं सकते हम, क्योंकि हर साल हमारे डिस्ट्रिक्ट के बच्चे जो सालों से लेके प्रभु के प्रेम में इसलिए बड़े हैं क्योंकि उनको अपने टैलेंट्स और उनको अपने अपने सारे जो स्पिरिचुअल गिफ्ट्स है उसको प्रेजेंट करने का एक प्लेटफॉर्म मिला है और वो प्लेटफॉर्म ये पीवाईपी ही है। तो सिर्फ कुछ कुछ इश्यूज के कारण हम ये नहीं प्रभु की महिमा होने से हम रोक नहीं सकते। इसलिए पीवाईपी ने डिसीजंस लिए थे कुछ पिछले दिनों में कि हम और थोड़े क्लैरिटी के लिए वेट करेंगे कि गवर्नमेंट और लोकल रूलिंग पार्टीज क्या-क्या रूल्स और चीफ मिनिस्टर्स क्या-क्या रूल्स रखते हैं। उस हिसाब से हम हो सके उतना हमारा मिनिस्ट्री आगे चलाएंगे और जारी रखेंगे। इंडिपेंडेंटली स्टेट पीवाईपी के डिसीजंस के बाहर होगा हमारा मिनिस्ट्री। बस हम स्पिरिचुअल एक्टिविटीज को ही प्रमोट करेंगे।
और स्पेशली क्योंकि हमको अच्छा रिस्पॉन्स आप लोगों से सभी से मिल रहा है, उसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ। प्रभु आप सबको आशीषित करे। हमने रिसेंटली हमारे एफबी फेसबुक पेज पे एक प्रोग्राम लॉन्च किया था, शो देयर टैलेंटोस यानी शो ऑफ टैलेंट्स, जिसमें काफ़ी इंस्टेंट रिस्पॉन्स हमें सभी से मिला था। हर एक अ, बहुत सारे कलीसियाओं से हमको मिला था और आपके सभी पास्टर्स ने, आपके सभी चर्च पीवाईपी सेक्रेटरीज ने, आपके बच्चों ने और आपने खुद ने कई सारे वीडियोस भेजे आपके टैलेंट्स प्रेजेंट करते हुए और प्रभु के नाम की महिमा उससे बहुत हुई है। छोटे से बड़े लोगों ने, सभी ने प्रभु के नाम की महिमा के लिए हर छोटे से बड़ा टैलेंट वहाँ पे पेश किया है और वो रिस्पॉन्स देख के हम काफ़ी खुश थे। इससे हमको और एनकरेजमेंट मिला है और हमको ये ये एहसास हुआ कि बिल्कुल भी अ, हम इस तरह से सिर्फ ये लॉकडाउन को लेके हम शांत या डर के हुए नहीं बैठ सकते और हमको आपसे ही ये कॉन्फिडेंस आया है कि हम बिल्कुल अगर इच्छा हो परमेश्वर की भी अगर सपोर्ट हमको हो, तो ज़रूर हम ये चीज़ कॉन्कर कर सकते हैं, हम इसके उस पार जा सकते हैं और ये लॉकडाउन और क्वारंटाइन के जो भी चैलेंजेस है, हम इसको और पार कर सकते हैं और पीवाईपी के मिनिस्ट्रीज़ बिना रुके चलते रहेगी। तो खासकर एक एग्जांपल अगर आपको हम दें तो सबसे बड़ा हमारा जो इवेंट हर साल का होता है वो टैलेंट टेस्ट है और इस साल टैलेंट टेस्ट हमेशा हम अगस्त और सितंबर के बीच रखते हैं। लेकिन हम और थोड़े क्लैरिटी के लिए वेट करेंगे। कभी जब तक गैदरिंग ऑफिशियली लीगल नहीं हो जाता तब तक या अगर हमको टैलेंट टेस्ट करना भी है, तो उसे एक लाइव स्टेज पे करें या ऑनलाइन करें। ये सारी चीज़ें हम सोच रहे हैं और जल्द से जल्द इसका एक रिज़ल्ट भी पेश करेंगे आपके सामने। आपसे हम चाहते हैं कि आप अपने प्रार्थनाओं में इसको एक विषय बनाएँ और ये सारे चीज़ों के बीच में आप पीवाईपी को और पीवाईपी के सारे सेवकाइयों को भी आप याद करें। क्योंकि इतने सालों तक हमको आपके सपोर्ट ने और आपकी प्रार्थना ने ही आगे चलाया है। पिछले साल तक कई सारे असंभव चीज़ों को प्रभु ने पीवाईपी के लिए संभव करके दिया था। इसमें कोई मटेरियलिस्टिक हेल्प ज़्यादा नहीं काम आया था। वो आपके मनों को और आपके दिलों को प्रभु ने छुआ और आपने हमको बहुत-बहुत सपोर्ट किया। उसके लिए प्रभु को एक और बार धन्यवाद देते हैं कि प्रभु आप सबको आशीषित करे। और इसी तरह टैलेंट टेस्ट की तरह और भी कई सारी चीज़ें हैं जो हम एडजस्ट करेंगे और किसी न किसी तरह से हमारे बच्चों के लिए, हमारे यूथ्स के लिए बगैर कोई और ज़्यादा टाइम वेस्ट किए हम प्रभु के नाम की महिमा के लिए कोई ना कोई सॉल्यूशन जल्द से जल्द निकालें। यही हमारी प्रार्थना है और यही हम आपसे विनती करते हैं कि आप भी अपने प्रार्थनाओं में रखें और पीवाईपी को हमेशा की तरह सपोर्ट देते जाएँ। उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद देते हैं वापस से और प्रभु का धन्यवाद हो और एक और बार आप सबको स्वागत करते हुए हम आज की मीटिंग में आ चुके हैं। अभी आने वाले कुछ और समय हम ऑनलाइन रहेंगे और हमारे बीच में वर्शिप होने वाला है, हमारे बीच में हम प्रार्थना करने वाले हैं। हमारे बीच वचन की सेवकाई भी छोटी-सी होगी, ज़्यादा समय हम नहीं लेंगे, इसलिए कृपया ऑनलाइन रहिएगा और कल एक और बार मैं रिपीट करता हूँ, कल हमारा इनॉग्रल मीटिंग होगा। जहाँ पे हम एक्चुअली ये वर्किंग ईयर का एक इनॉग्रेशन करेंगे। हमारे साथ पास्टर डैनी फिलिप होंगे और हमारे वर्शिप लीड करेंगे ब्रदर सजी जी और सजी सैमुअल हमारे साथ में हम वर्शिप लीड करेंगे। डैनी फिलिप पास्टर वचन की सेवकाई और इनॉग्रेशन में हमारा सहायता करेंगे। तो आप सबसे विनती है कि आप उसके लिए भी अ, आप हमारा इन्विटेशन स्वीकार करके कल उसे ऑनलाइन भी आ जाए। इसी समय पे हम कल मिलेंगे। और बस एक छोटा-सा मीटिंग होगा, तो कृपया करके आप सभी बिना इसे मिस किए आ जाइएगा और काफ़ी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो आपको अभी दी है, इसको आप अपने बीच में शेयर कीजिएगा और इस मीटिंग के इन्विटेशन इस लिंक यूट्यूब लिंक को भी आप सबके बीच में बाँट दीजिएगा। अभी हमारे बीच हम हमारे वर्शिप के लिए जाएँगे और वर्शिप लीड करने के लिए हमारे बीच जैसा मैंने शुरुआत में बताया सून टू बिकम अ पास्टर ब्रदर बेनिसन मैथ्यू है। हमको पता है उनके मिनिस्ट्री में लगे हुए थे और ऑलमोस्ट वो अभी एक पास्टर के लिए ऑर्डेन किए जा रहे हैं। सिर्फ ये पैंडेमिक के कारण और ये लॉकडाउन के कारण उनके लास्ट प्रोसीजर्स में थोड़ा-सा रुकावट आया है। पर जल्द से जल्द वो प्रभु के नाम के लिए और बड़े कार्य करने जा रहे हैं। आज वो और हमारे भाई लार्सन मैथ्यू साथ में मिलके आज का वर्शिप लीड करेंगे। आप सबसे निवेदन है, आप सभी
वर्शिप में भाग लें और प्रभु के नाम की महिमा करने में हमारा साथ दें। आगे हम वर्शिप में जाएंगे, जिसके लिए मैं बुलाऊंगा ब्रदर बेनिसन मैथ्यू एंड ब्रदर लार्सन मैथ्यू। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। इस सुंदर अवसर परमेश्वर ने हमारे जीवन में दिया। क्यों ना हम परमेश्वर की कुछ पल आराधना करें, उसकी महिमा करें, उसके नाम को ऊंचा करें। आमीन। कई सारे लोग इस दुनिया के मोह माया में हमें छोड़कर चले गए। कई सारे लोग, हमारे भाई बहनें, कई सारे लोग इस दुनिया में फैली हुई बीमारियों के कारण काफी दर्द महसूस कर रहा है, काफी संकट भरी अवस्था से जा रहा है। लेकिन परमेश्वर ने हमें उसमें से सब बचाकर, पापों के जाल से बचाकर, अंधेरे से बचाकर, परमेश्वर ने उसका उजियाला, उसका ज्योति में लेकर आकर, उसके कृपा की आड़ पर लेकर आकर उसकी आराधना करने का भाग्य हमारे जीवन में दिया। हालेलुया। कई बार हमने उसका प्रेम को टुकराया, उसने दिया हुआ अधिकार, उसने दिया हुआ अवकाश, पुत्र का अधिकार, पुत्र का अवकाश हमने कई बार टुकराया। फिर भी उसने हमसे बेशुमार प्रेम किया, बेशुमार मोहब्बत किया। जो ये प्रेम, जो ये मोहब्बत परमेश्वर का अनुभव किया है अपने जिंदगी में, क्यों ना कुछ पल हमारे साथ यीशु की आराधना करेंगे, यीशु की महिमा करेंगे। हालेलुया, ओ हालेलुया, 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 हालेलुया। एक और बार गाएं। आमीन, हालेलुया, 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 ओ हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना। महिमा से तेरी तू इस जगह हो भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। ओ हालेलुया, 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 आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। करुणा से तेरी, आमीन, करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है। दाल बनकर मेरी मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तू दौड़ आता है। जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। एक बार गाएं। आमीन। करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है। दल बनकर मेरी मुझे बचाता है। अनुभव से गाएं। ओ जब मैं पुकारूं तू दौड़ आता है। जब मैं गिरूं तुझे बताता है। हालेलुया, 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 आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक और बार गाएं। हालेलुया, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अपने हाथों में उठाकर आमीन। हालेलुया, हालेलुया,
കൃപ ഒന്ന് മാത്രമാണ് ഇന്ന് നാം ജീവനോടെ ഇന്ന് ആരാധനയിൽ ഭാഗമാകുന്നത്. ആമേൻ. ഹല്ലേലൂയ. അവൻ നമ്മെ എത്രത്തോളം സ്നേഹിച്ചു. ആമേൻ. ഈ ലോകത്തിന്റെ സ്നേഹം ഈ ലോകത്തിൽ തന്നെ മറയും. പക്ഷെ അവന്റെ സ്നേഹമോ നിത്യതയോളം നമ്മെ കാത്തു പരിപാലിക്കും. കാരണം അവന്റെ നാമം ഈ ലോകത്തിൽ എല്ലാ നാമങ്ങളിലും മേലായ നാമമാണ്. ആമേൻ. മോശ ദൈവത്തോട് ചോദിച്ചു, ദൈവം നിന്റെ പേരെന്ത്, നീ ആര്? ആമേൻ. ദൈവം പ്രകാരം പറഞ്ഞു, ഞാനാകുന്നവൻ ഞാനാകുന്നു. ആമേൻ. മനുഷ്യന് ഒരിക്കലും മനുഷ്യന്റെ പരിമിതി കൊണ്ട് മനുഷ്യന്റെ മനസ്സുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും ദൈവത്തെ അളക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. ആമേൻ. കാരണം ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹത്തിന്റെ ആഴവും ഉയരവും നീളവും വീതിയും മനുഷ്യന്റെ ചിന്തയ്ക്ക് അപ്പുറത്താണ്. ആമേൻ. മനുഷ്യൻ ചിന്തിക്കുന്നത് പോലല്ല ദൈവം ചിന്തിക്കുന്നത്. ആമേൻ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. എന്നാലും വചനം ഇപ്രകാരം പറയുന്നു, അവന്റെ മുഖത്ത് നോക്കുന്നവരോ അവനെ അന്വേഷിക്കുന്നവരോ അവരുടെ മുഖം ഒരിക്കലും ലജ്ജിച്ചു പോകത്തില്ല, പക്ഷെ പ്രകാശിതരാം. ആമേൻ. 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 उसका मुख जो देखता है वो कभी शर्मिंदा नहीं होगा, लेकिन उसका मुख ज्योति के जैसे आमेन 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 चमकना लगेगा. आमेन आमेन. क्यों ना एक साथ मिलकर गाए, ताली बजाकर परमेश्वर के साथ परमेश्वर को हम आराधना करेंगे. हालेलुया.
വാഞ്ചിച്ചത്ര നാടായി കാരുണ്യവർ പണികഴിച്ച കൊട്ടാരം തന്നിൽ ആ കൊട്ടാരം പ്രത്യാശയോടെ കൂടി ഒന്നായി വാഴാൻ വാഞ്ചിച്ചത്ര നാടായി കാരുണ്യവർ പണികഴിച്ച കൊട്ടാരം തന്നിൽ ആ കൊട്ടാരം ഒട്ടുകൂടിയാമേ ഓ നാട് വിട്ടു വീട് വിട്ട് നാമതേ കോട്ടം വിട്ട് കാടിയ ശോഭനയിൽ ധ്യാനം ചെയ്തോരായി ഓ നാട് വിട്ടു വീട് വിട്ട് നാമതേ കോട്ടം വിട്ട് കാടിയ ശോഭനയിൽ ധ്യാനം ചെയ്തോരായി കൂടിയൊന്നായി വാഴാൻ വാഞ്ചിച്ചത്ര നാടാൻ കാരുണ്യവൾ പണി കഴിച്ച കൊട്ടാരം തന്നിൽ ആ കൊട്ടാരം തന്നിൽ കൂടിയൊന്നായി വാഴാൻ വാഞ്ചിച്ചത്ര നാടായി കാരുണ്യവൾ പണി കഴിച്ച കൊട്ടാരം തന്നിൽ ആ കൊട്ടാരം തന്നിൽ അല്പകാലം മാത്രം ഈ ഭൂമിയിലെ വാസം സ്വർഗപുരമാണെന്റെ നിത്യമാം വീട് എന്റെ നിത്യമാം വീട് ഓ അല്പകാലം മാത്രം ഈ ഭൂമിയിലെ വാസം സ്വർഗപുരമാണെന്റെ നിത്യമാം വീട് എന്റെ നിത്യമാം വീട് ഓ അല്പകാലം മാത്രം ഈ ഭൂമിയിലെ വാസം സ്വർഗപുരമാണെന്റെ നിത്യമാം വീട് എന്റെ നിത്യമാം വീട് ഓ അല്പകാലം മാത്രം ഈ ഭൂമിയിലെ വാസം സ്വർഗപുരമാണെന്റെ നിത്യമാം വീട് എന്റെ നിത്യമാം വീട് പ്രത്യാശയുടെ എന്റെ കൂടെ പാടുമോ അല്പകാലം മാത്രം ഈ ഭൂമിയിലെ വാസം സ്വർഗപുരമാണെന്റെ നിത്യമാം വീട് എന്റെ നിത്യമാം വീട് കർത്താവിന്റെ വരവ് ഏറ്റവും അടുത്തായി ആമേൻ എത്ര പേർ ഇനിയും പ്രത്യാശയോടെ പാടും ആമേൻ അല്പകാലം മാത്രം ഈ ഭൂമിയിലെ വാസം സ്വർഗപുരമാണെന്റെ നിത്യമാം വീട് എന്റെ നിത്യമാം വീട് ആ കരങ്ങൾ ഉയർത്തുന്നു പാടാമോ ആദ്യനും അന്ത്യനും നീ മാത്രമേ യേശുവേ സ്തുതികൾക്കു പുകഴ്ചയ്ക്കു യോഗ്യനേ യേശുവേ ആദ്യനും അന്ത്യനും ഓ ആമേൻ ആദ്യനും അന്ത്യനും നീ മാത്രമേ യേശുവേ ഓ സ്തുതികൾക്കും ആമേൻ പുകഴ്ചയ്ക്കും യേശുവേ ആമേൻ ഓ ഹല്ലേലൂയ ഓ വിവാരംഭേ ആമേൻ ഹല്ലേലൂയ യേശുവേ ആമേൻ ഹല്ലേലൂയ ഓ വിവാരംഭേ ഹല്ലേലൂയ Gracious and Heavenly Father, we thank you for this lovely time, Lord. That you could not this beautiful evening time, but you gave us opportunity to come in your presence, sing some songs and worship and glorify your name, O Lord. Thank you for this lovely presence, O Lord. Thank you, God, for giving us this opportunity to sing and praise your name and bless your name, O Lord. Especially we submit all the ones who are hearing us, all the ones who worship your name, O Lord, all the ones who sing songs, O Lord. We submit the Pure to Mumbai West District, everyone into your hands, O Lord. All the Mumbai West District members into your hands, O Lord. Let your presence be with them wherever they go. Let their life shine like a light that was shined by you while you came in this world, Lord. Let their life represent gospel to whoever they speak, whoever they address, O Lord. Let your presence be with us, O Lord. Let us be a shining light in this world of darkness, O Lord. As we are now going to pray for many certain prayer matters, we are going to hear from the Word of God. Everything that happens, O Lord, let your presence be with us. In the name of the Father and the Son of the Holy Spirit, we bless this program into your hands, O Lord. We bless all the people who took initiative for this meeting, O Lord. Let your presence with us. Once again, we submit all ourselves into your hands, O Lord. We are sinners, O Lord. We always fall short of glory, O Lord. But your binding grace always binds us with your love and mercy, with your compassionate heart, O Lord. Once again, we submit every aspect in your hands. In Jesus' name we pray.
pray and we declare, Amen, Amen, Amen. Hallelujah. ആമേൻ ആമേൻ ഹല്ലേലൂയ 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 ഹല്ലേലൂയ. നമ്മൾ പാടിയ പോലെ തന്നെ എത്ര ഭയങ്കരമാണ് നമ്മുടെ യേശുവിന്റെ നാമം, ശ്രീയേശു നാമം. ഒരു അതിശയം തന്നെയാണ് നമ്മുടെ യേശുവിന്റെ നാമം. കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിൽ നമ്മൾ അത് രുചിച്ച് അറിഞ്ഞത് തന്നെയാണ്. खास करके PYPA में हमने हमारे यीशु मसीह के महान नाम को हमने जाना कि वो कितना महान है, कितना पराक्रमी नाम है. इसके लिए प्रभु को एक और बार धन्यवाद देते हैं. प्रभु दोनों भाइयों को आशीषित करे. हम अभी प्रार्थना करने वाले हैं और प्रार्थना करने के लिए पहले हमारे बीच प्रार्थना करेंगे ब्रदर आशीष, जो हमारे कमेटी मेंबर है. ब्रदर आशीष प्रार्थना करेंगे इस पैंडेमिक को लेके. इस पैंडेमिक में होने वाले हमने सहन किया हुआ तरह तरह की तकलीफें हैं. बहुत सारे हैं जो बीमार हुए हैं, बहुत सारे हैं जिनके रिश्तेदार बीमार हुए हैं, बहुत सारे हैं जिन्होंने अपने जॉब्स खो दिए हैं, बहुत सारे हैं जो रिसेशन के कारण अपने परिवार को लेके बहुत तकलीफ में है, बहुत सारे हैं जिनको काम नहीं है और पैसे कमाने का कोई और रास्ता नहीं है, बहुत सारे हैं जो ऑलरेडी लॉकडाउन होने के बाद जिनको सुबह से शाम तक का कोई खाना अरेंज करने का रास्ता नहीं है. तो ये पैंडेमिक और ये पैंडेमिक के कारण आए हुए जितने भी ऐसे तकलीफ है, वो सभी को याद करते हुए ब्रदर आशीष अभी प्रार्थना करेंगे, खासकर जो बीमार है उनके लिए, और इस बीमारी के कारण दूसरे जो भी तकलीफ आई है उन सभी के लिए भी, और जितने अंडर ऑब्जर्वेशन हैं वो लोग और जल्दी से जल्दी चंगा हो जाए उनके लिए प्रार्थना करेंगे. खासकर हमारे कुछ भाई बहन, हमारे विश्वास प्रभु के बच्चे, कई सारे नर्सेस है, कई सारे मेडिकल फील्ड में काम करते हैं, उन लोग के लिए परमेश्वर के नाम की महिमा हो. और बहुत सारे लोग चंगा हो जाए और उनका सैक्रिफाइस भी, वो लोग खुद भी सेफ रहे. जितने नर्सेस हमारे क्वारंटाइन में हैं और वापस से उनको घर लौटना है, फिर वापस से जिनको ड्यूटी में जाना है, उन सभी को याद करते हुए, सभी बीमारों को, रोगियों को याद करते हुए, और जितने अंडर ऑब्जर्वेशन है, जितने चंगा भी हुए हैं, ये सभी को याद करते हुए हम ये प्रार्थना भी करेंगे. ब्रदर आशीष प्रार्थना में अगुवाई करेंगे इस बोले गए विषयों पर. परमेश्वर के नाम की महिमा. स्तोत्रम स्तोत्रम स्तोत्रम. मेरे प्रेम पिता परमेश्वर, ये सुंदर समय के लिए मैं आपको धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर. आपके सन्निधि में हमें ये शाम के समय आपने आने के लिए हमें मौका दिया, इसलिए आपको धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर. ये प्रोग्राम के द्वारा प्रे फॉर द ग्लोब, ये प्रोग्राम के द्वारा हमें आपके सन्निधि में आने के लिए आपने एक मौका दिया, इसलिए आपको धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर. यहाँ हम आपके सन्निधि में प्रार्थना करने के लिए आए हैं प्रभु जी. जो भी विषय आपके सामने रखा है प्रभु जी, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी. ये जो बीमारी है कोविड-19 बीमारी के कारण प्रभु, पिछले 3 महीने से हम लोग पूरे दुनिया में लोग कष्ट सह रहे प्रभु जी. घर पे बैठे हुए हैं, कहीं जा नहीं सकते, कुछ काम नहीं कर सकते, ऐसे बहुत बुरी अवस्था में बैठे हुए प्रभु जी. हम सब लोगों के लिए, ह्यूमैनिटी जो फेस कर रही है प्रॉब्लम, उसके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी. हम जानते हैं प्रभु कि हमारे जीवन में आए हुए कमी कटियों के कारण ही ये सब हम फेस करना पड़ रहा है प्रभु जी. इसलिए हम आपके सन्निधि में आकर उसके लिए आपके सन्निधि में आकर माफी चाहते हैं प्रभु जी की जो भी हमारे जीवन में आए हुए गलतियां, हमारे जीवन में कमी कटियों की वजह से हम जो फेस कर रहे हैं प्रभु जी, उससे हमें छुटकारा लाने के लिए आपसे हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी. हमारे कई भाई बहन, कई लोग पूरे दुनिया में कितने सारे लोग, लाखों लोग बीमारी की अवस्था में है प्रभु जी. भी लाखों और कई अनेक लोग उसकी इस बीमारी के कारण मृत्यु पा गए, ऐसे भी लोग हैं प्रभु जी. मैं उन सभी लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो भी लोग अपने लव्ड वंस को खोए प्रभु जी, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ. उनके परिवार के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी. उनके जीवन में एक आशीष दीजिए, उनके जीवन में एक शांति दीजिए प्रभु जी. आप जो भी उनकी जरूरत है वो सब पूरा करके दीजिए. जो भी लोग इस बीमारी की अवस्था से अभी गुजर रहे प्रभु, जो भी ऑब्जर्वेशन में है प्रभु जी, उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ. उनका बीमारी जल्दी से जल्दी दूर करने के लिए, आपके हाथ से छूकर उन्हें शुद्ध करने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी. जितने भी लोग ये अवस्था में है उन सभी के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ. पूरे दुनिया में, हमारे राज्य से लेकर पूरे दुनिया में हर जगह पर ये बीमारी है प्रभु जी. और कई जगह पे लोग, ऐसे लोग भी है जिनके पास घर नहीं है प्रभु जी, उनके लिए प्रार्थना करता हूँ. आप उनके लिए शेल्टर बनकर रहना प्रभु जी. और वो सारे डॉक्टर्स लोग के लिए, नर्सेस लोग के लिए, हमारे सन्निधि में, हमारे कम्युनिटी में जितने भी डॉक्टर्स नर्सेस, उसके अलावा पूरे दुनिया में जितने भी डॉक्टर्स नर्सेस है प्रभु, उनके लिए प्रार्थना करता हूँ. वो हम अपने खुद के जीवन को, अपनी खुद के लाइफ को रिस्क करते हुए वो
वो हॉस्पिटल में जाते रहो प्रभु जी, जो लोगों की शुश्रूषा करते हैं प्रभु जी, उनके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। वो कोई भी बीमारी की अवस्था में नहीं आने के लिए मैं उनसे विनती मांगता हूँ प्रभु जी, उनको अच्छा इम्यूनिटी दीजिए। आगे आने वाले दिनों में उनको जल्द से जल्द इससे एक छुटकारा देने के लिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी। और सारे पूरे दुनिया में प्रभु जी जितने भी पुलिस ऑफिसर्स है, जितने भी मीडिया वर्कर्स थे, उन लोग के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। वो हमें सुरक्षित रखने के लिए वो भी अपना जान को रिस्क में डाल रहे हैं प्रभु जी, उनके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। इस अवस्था से जल्दी हमें बाहर निकलने के लिए आप मदद कीजिए प्रभु जी। उसी के साथ ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स बहुत सारे फेस करने पड़ रहे हैं प्रभु जी। स्टूडेंट्स लोगों के लिए प्रॉब्लम हो रहा है प्रभु जी, और कई कंपनियों के लिए प्रॉब्लम हो रहा है प्रभु जी। हर एक जो भी अवस्था इस क्वारंटीन की वजह से जो भी अवस्था हम फेस कर रहे हैं प्रभु जी, उन सबके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। उससे बाहर आने के लिए, उससे विजय प्राप्त करके बाहर आने के लिए आप एक मौका हमें हमें अनुग्रहित कीजिए प्रभु जी। जितने भी लोग दुख की अवस्था में, कठिनाई की अवस्था में, संकट की अवस्था में प्रभु जी, उनके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। जो भी भूखे बैठे प्रभु जी, जिनको खाना नहीं मिल रहा है प्रभु जी, जिनको रोज का चीजें नहीं मिल रहा है प्रभु जी, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। आप उन सबके लिए एक सप्लायर बनकर आप उनको जो भी जरूरत है, जो भी चीजें उनका जरूरत है, वो सब आप देने के लिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी। हम में से कई लोग हैं प्रभु जी जो अभी बीमारी की अवस्था में होगा प्रभु जी, उनके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। जल्द से जल्द छुटकारा देने के लिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी। जितने भी लोग हमारे द्वारा ये प्रोग्राम देख रहे हैं प्रभु जी, इसमें भागी हो रहे हैं प्रभु जी, उन सबके लिए प्रार्थना करता हूँ। वर्शिप लीड किए ब्रदर्स के लिए प्रार्थना करता हूँ, उन्हें भी अनुग्रहित कीजिए प्रभु जी। आगे आने वाले पासवानों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, उन्हें भी अनुग्रहित कीजिए। आपके वचन से बात करने के लिए उन्हें मदद कीजिए प्रभु जी। और जो भी लोग देख रहे हैं प्रभु जी, हम हमारे द्वारा ये प्रोग्राम के द्वारा जो भी लोग देख रहे हैं, उनके जीवन में एक आनंद का अवस्था लाने के लिए, उनके जीवन में एक अलग अवस्था लाने के लिए, उनके जीवन में एक अच्छा दिन लाने के लिए आप हमें एक मौका दीजिए प्रभु जी। आप आपके सन्निधि में और भी समय हम बैठना चाहते हैं प्रभु जी। जितना भी प्रार्थना आपके सन्निधि में किया, उन सबके लिए उनको एक और बार आपके सन्निधि में समर्पण करता हूं प्रभु जी। सारी प्रार्थना आपके मधुर नाम पे मांगता हूँ, सारी प्रार्थना आपके नाम पे मांगता हूँ, सुबह कबूल कर बेटा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। प्रभु ने हमारे प्रार्थना सुना, इसलिए हम प्रभु का धन्यवाद करेंगे। हालेलुया। आगे हम प्रार्थना करेंगे, जैसे हम भी अपने ये पैंडेमिक के लिए प्रार्थना किया, इसमें तकलीफ से जूझने वाले सारे सारे लोगों के लिए हमने प्रार्थना किया। उसके लिए हमारे कोरोना वॉरियर्स के लिए हम लोग ने प्रार्थना किया, जो इसमें इसको ये प्रॉब्लम, ये सिचुएशन को ठीक करने के लिए, बचाने के लिए जो मेहनत करे, उनके लिए भी प्रार्थना किया। दोनों सभी को प्रभु आप आशीर्वाद करे, इसके लिए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु सबको सहायता करे। अभी हम प्रार्थना करेंगे हमारे पीवाईपीए को हम प्रार्थना में रखेंगे। प्रभु से हमारी इच्छा है और ये आशा जो प्रभु ने हमको दिया है, उसके लिए है कि ये पैंडेमिक भी शायद आने वाले और कई सारे बड़े-बड़े तकलीफों में से एक हो सकता है, और हमको बस तैयार रहना है, क्योंकि प्रार्थना करने का समय ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। अब हमको तैयार रहना है, जो भी प्रभु ने हमारे लिए रखा है आगे, उसके लिए भी। और सिर्फ हम जो प्रभु के जन हैं, हमको ही ये सामर्थ प्रभु देगा इसको सहन करने के लिए और इसके उस पार वहाँ पे बच निकलने के लिए। तो हम प्रभु से हमारे प्रार्थना को जारी रखेंगे, ये आशा में हम हमारे विश्वास को और दृढ़ करेंगे। जैसे कई दिनों में पिछले दिनों में हमारे सभी कलीसियाओं ने और प्रार्थना को 2 गुना कर दिया है, 3 गुना कर दिया है। उपवास लेना और ज़्यादा फास्टिंग प्रेयर किए हैं। तो हमारा विश्वास सिर्फ दृढ़ हुआ है। ये आशा जो प्रभु के महान पराक्रमी नाम पे जो हमको मिली है, उसके विश्वास के उस पर आधारित हमारे विश्वास को रखते हुए हम पीवाईपीए को आज प्रार्थना में सौंपेंगे। हम पीवाईपीए के लिए प्रार्थना करेंगे कि आने वाला ये साल प्रभु अद्भुत रीति से, जैसे इस साल अभी पिछले साल तक चलाए थे, आगे भी पीवाईपीए के हर एक मिनिस्ट्री में प्रभु हमको सहायता करे, सभी चीजों को प्लान करने का बुद्धि और ज्ञान हमको दे। जो रिसोर्सेज की कमी है वो हमको दिलाए, उसके लिए हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे। कई सारे असंभव चीजों को प्रभु ने हमको संभव करके दिया है पिछले साल तक, आगे भी वो करने के लिए बलवंत है और सामर्थ्य है। उसके लिए हम वापस से एक और बार पीवाईपी के लिए प्रार्थना करेंगे, इन विषयों को ध्यान में रखते हुए पीवाईपी के लिए और डिस्ट्रिक्ट के सारे मिनिस्ट्रीज को प्रार्थना में लेते हुए ब्रदर एफ्रेम प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। आमीन, हालेलुया। हालेलुया, 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 हालेलुया। सर्वपिता परमेश्वर इस सुंदर समय के लिए पिता आपकी धन्यवाद करते हैं पिता। वापस एक और बार आपके चरणों पर आकर आपकी स्तुति और आराधना करने के लिए पिता आपने सहायता किया, इसके लिए आपकी बहुत-बहुत धन्यवाद पिता। हम जिस रीति में परमेश्वर आपके चरणों पर बैठे परमेश्वर इस ऑनलाइन माध्यम से परमेश्वर आपकी स्तुति और आराधना करने के लिए पिता आपने एक
सहायता किया, इसके लिए आपकी धन्यवाद करते हैं पिता। हमारे पिछले दिनों में परमेश्वर हमें अच्छे से संभाल कर रखा, हम जहाँ पर भी थे, हमारे कामकाज में परमेश्वर, हमारे यात्राओं पर परमेश्वर, हमारे घरों में परमेश्वर, सभी जगहों पर परमेश्वर हमें सहायता किया, इसके लिए आपकी धन्यवाद करता हूँ पिता। आज जब परमेश्वर आप हम आपके चरणों पर बैठे हैं परमेश्वर, कुछ प्रार्थना विषयों के साथ परमेश्वर आपके चरणों पर परमेश्वर उसका उत्तर देना करके मैं आपसे विनती करता हूँ पिता। खास करके परमेश्वर हमने जैसा प्रार्थना किया परमेश्वर, ये पैंडेमिक के समय पे भी परमेश्वर हमारा विश्वास को ना खोते हुए परमेश्वर वापस एक और बार परमेश्वर आप पे हमारी आशाओं को रखते हुए परमेश्वर, अपने विश्वासों को रखते हुए परमेश्वर और दृढ़ होना परमेश्वर हमें सहायता करना करके मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ पिता। खास करके परमेश्वर हमारे ये PYPA को परमेश्वर आपके हाथों में देता हूँ परमेश्वर, सभी युवकों को परमेश्वर आपके हाथों में देता हूँ परमेश्वर, ये मुंबई वेस्ट डिस्ट्रिक्ट को परमेश्वर आपके हाथों में सौंपता हूँ पर पिता। हमारे आने जाने के सभी रास्तों पर पिता अभी तक परमेश्वर आपने सहायता किया, इसके लिए आपकी धन्यवाद। पिछले सालों में जैसे परमेश्वर आपने हमें सहायता किया वैसे ही परमेश्वर उसी रीति परमेश्वर हमें आगे और संभालना करके मैं आपसे विनती करता हूँ पिता। हम तो केवल परमेश्वर बुद्धिहीन लोग हैं परमेश्वर पर परंतु परमेश्वर आप हमें नियंत्रित में रखना करके मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर। आपकी हित परमेश्वर हमारे और से परमेश्वर हुए करके मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर। आपकी जो भी इच्छा है परमेश्वर, जो भी हम करना चाहते हैं परमेश्वर, हमसे हमें बताइए करके मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर। खास करके परमेश्वर आगे ये साल होने वाले जो भी प्रोग्राम्स है परमेश्वर आपके हाथों में सौंपता हूँ परमेश्वर। सभी चीजों को परमेश्वर आत्मिक रीति से हमें करने के लिए परमेश्वर सहायता करे करके मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर। सभी कमिटी मेंबर्स को परमेश्वर, सभी एग्जीक्यूटिव्स को भी परमेश्वर आपके हाथों में देता हूँ परमेश्वर। हमें और आत्मिक रीति से आगे बढ़ने के लिए परमेश्वर, दृढ़ होने के लिए हमें सहायता करे करके मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर। वापस एक और बार सभी चीजों को आपके हाथों में सौंपते हुए ये छोटी सी प्रार्थना आपके मधुर और मीठे नाम पर मांगता हूँ, सुनो और कबूल करना पिता। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू। प्रभु के नाम की स्तुति हो। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु ने अभी तक इस ट्रायल इवेंट में प्रभु हमारा साथ दिए है, उसके लिए मैं प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। खासकर वर्शिप लीड किए हुए भाइयों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। जो हमने प्रार्थना भी की है उसके लिए भी दोनों भाइयों को प्रभु आशीषित करे। अभी हम हमारे प्रोग्राम और बस कुछ देर तक चलने वाला है। हम अभी हमारे आशा को और बढ़ाए रखने के लिए और वचन से प्रेरणा मिलने के लिए हम अभी वचन में जाएंगे और हमारे साथ आज वचन की अगुवाई करने के लिए है हमारे वाइस प्रेसिडेंट पास्टर मंगेश साल्वे, जो आज वचन की सेवकाई आपके सामने करेंगे कुछ शब्दों में। और उसके बाद हम वापस से पास्टर हमारे प्रेसिडेंट पास्टर यशुदास बन्नी के पास जाएंगे, जो वचन की सेवकाई से समाप्त करेंगे और प्रार्थना से आज का ये ट्रायल इवेंट समाप्त करेंगे। तो मैं आगे बुलाना चाहूंगा अभी पास्टर मंगेश साल्वे, जो वचन की सेवकाई आपके सामने करें। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। इस सुंदर के समय परमेश्वर ने दिया हुआ अवसर के लिए मैं परमेश्वर के नाम की महिमा करता है, धन्यवाद देता है सब पवित्र लोगों को। हालेलुया। धन्यवाद देता है अपना PYPA वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट के लिए। हालेलुया। सब अध्यक्ष लोगों को हालेलुया मैं परमेश्वर के नाम से प्रेम भरा सलाम कहता है। और जितने भी पवित्र लोग हालेलुया मुझे देख रहे हैं हालेलुया, सबको मैं परमेश्वर के नाम से हालेलुया सलाम और नमस्कार कहता हूँ। हालेलुया। हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। इस लॉकडाउन की अवस्था में भी परमेश्वर ने हर एक हालेलुया पवित्र लोगों को हालेलुया कलीसियाओं को दासों को अच्छे रीति से प्रभु ने चलाया है, संभाला है। और उसके बीच में हालेलुया जो PYPA वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट जो हालेलुया अलग अलग प्रोग्राम हालेलुया इस दिन में करते हुए परमेश्वर के नाम को इस लॉकडाउन में भी ऊंचा उठा रहे हैं। मैं परमेश्वर के नाम की बड़ाई करता है कि परमेश्वर उन्हें जो कृपा दे रहा है और बल दे रहा है, इसके लिए मैं परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देता है। हालेलुया। आज हम जानते हैं कि हालेलुया ये लॉकडाउन जो हालेलुया कोरोना की महामारी से हालेलुया इस दुनिया में रखा गया है। हालेलुया बहुत सी जगह पे लॉकडाउन की अवस्था है, लोग अपने घरों में बंद है। हालेलुया हम जानते हैं कि ये महामारी हालेलुया कहाँ से है, क्योंकि परमेश्वर का पवित्र शास्त्र हमें महामारी के विषय में बहुत से बार हालेलुया कहा गया है और बहुत से घटनाएं जो महामारी का बाइबल दर्शाता है। हालेलुया हम जानते हैं कि ये हालेलुया
ये दुनिया के लिए मालूम नहीं है हालेलुया, दुनिया कुछ भी बोले, परंतु हम अच्छी रीति से जानता है कि हालेलुया सब महामारी के ऊपर, सब हालेलुया तूफान, सब हालेलुया इस क्या बोलता है, इस सृष्टि के ऊपर जो नियंत्रण रखने वाला हमारा ईश्वर है, जिसने हालेलुया हालेलुया तूफान को भी बनाया है, आंधी को भी बनाया है, बीमारी को भी बनाया है, महामारी संकट को भी बनाया हुआ अपना परमेश्वर है हालेलुया। इसके लिए मैं परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देता है कि हालेलुया सब बातों का रचनाकार जो हमारा परमेश्वर है, और परमेश्वर का वचन कहता है कि उसके हालेलुया सिवा कोई चीज इधर के उधर नहीं हो सकती है। आज हम जानते हैं कि लोग बहुत से चिंता में है कि ये हालेलुया बीमारी क्या है, किस कारण है हालेलुया। हम अगर शारीरिक दृष्टि से देखा जाएगा तो हमारे पास उसका बहुत उत्तर है, परंतु आत्मिक दृष्टि से देखा जाएगा तो कुछ अलग बातें परमेश्वर हमें समझाता है। उसमें से कुछ बातें मैं हालेलुया आपके बीच में शेयर करना चाहता है, बताना चाहता है। जैसा हम यिर्मयाह की किताब को देखते हैं, यिर्मयाह की किताब 29 का 11वां वचन ऐसा कहता है, परमेश्वर के वचन में हम जाते हैं तो ऐसा लिखा गया है, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ मैं उन्हें जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल की है हालेलुया। इधर परमेश्वर की जो कल्पना है, जो योजना है, इस परमेश्वर का बड़े उद्देश्य रहते हैं। कुछ भी संकट के पीछे, कुछ भी हालेलुया क्लेश के पीछे परमेश्वर के महान उद्देश्य रहते हैं। हम जानते हैं कि अय्यूब को परमेश्वर ने बीमार किया, उसका धन संपत्ति लिया, उसका सब हालेलुया रिश्ते को खत्म किया। इसके पीछे परमेश्वर का उद्देश्य था कि वो परीक्षा में खरा निकले और परमेश्वर का 2 गुना आशीष का वो भागी ठहरे। हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं, ऐसा बहुत से उदाहरण है जो हम देखते हैं कि हालेलुया परमेश्वर ने कुछ उद्देश्य के द्वारा ऐसा कुछ बातों को हालेलुया हमारे बीच में किया ताकि हम सिद्धता तक पहुंचे और परमेश्वर के नाम की बड़ाई करें। आज हम जानते हैं शायद हमारी प्रार्थना की कमजोरियां रहेगा, हमारी सांसारिक बातों में हालेलुया ज्यादा लगाव रहेगा। ऐसी कुछ बातें हैं जो हमें परमेश्वर की महिमा की और परमेश्वर की उपस्थिति की ओर बढ़ने नहीं देता है हालेलुया। हम जानते हैं ऐसी बातें जो इस संसार में है, जैसा लिखा गया है कि संसार हमारे लिए अनुकूल नहीं है हालेलुया, परंतु परमेश्वर कहता है कि मैंने संसार को जीत लिया है और जो हालेलुया उसके ऊपर विजय पाता है, जय पाता है, वो हालेलुया मेरी संतान ठहरता है करके परमेश्वर का वचन कहता है। हम इधर देखते हैं कि हालेलुया जो भी कल्पना है, जो भी योजना परमेश्वर ने बनाए हैं हालेलुया वे हमारे लिए हानि के लिए नहीं। आज हम जानते हैं कि बहुत से लोग नाश हो रहे हैं, हमारा दिल भी ऐसा बैठता है कि हालेलुया इतना कैसा हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्या कारण है, उसके विषय में परमेश्वर का वचन कहता है कि हालेलुया ये कल्पना, ये योजना कुछ उद्देश्य के द्वारा परमेश्वर हमारे जीवन में रखा है और उसके द्वारा परमेश्वर हालेलुया हमारी आशाओं को भी पूरा करने वाला है। इसके लिए पवित्र जन इस बातों में चिंतित न रहते हुए परमेश्वर के उस योजना की तरफ हालेलुया भागना चाहिए जो परमेश्वर ने हालेलुया रखा है। आज हमारा समय है कि हम ज्यादा से ज्यादा संगति के द्वारा परमेश्वर के उस इच्छा को मालूम करें, उस प्रकाशन को, उस दर्शन को प्राप्त करें कि परमेश्वर ने ये बातें क्यों रखा, किस कारण ये आया हालेलुया। इसके आगे भी हम देखते हैं कि प्रकाशित वाक्य में रेवलेशन बहुत से हालेलुया किताबों में हालेलुया इस महामारी हालेलुया कष्ट का वर्णन किया हुआ है कि हालेलुया संसार में ये चीजें होने वाली है और इसका दार्शनिक रूप है कि हमारा मसीह जल्दी आने वाला है हालेलुया। इस बातों से हमें मुक्त करने के लिए और छुटकारा करने के लिए आज हम उसके नीचे अगर देखते हैं परमेश्वर का वचन में तो अब ऐसा लिखा गया है, तब उस समय में तुम मुझे पुकारोगे और आकर मुझसे प्रार्थना करोगे और मैं तुम्हारी सुनूंगा, तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी हालेलुया। ये समय है हम परमेश्वर की खोज करें, ये समय है हालेलुया हम परमेश्वर से प्रार्थना करें, यही समय है हालेलुया हम एक दूसरे का बोझ उठाए और परमेश्वर की पवित्रता की ओर बढ़े। आज हालेलुया ये बातों के द्वारा हालेलुया परमेश्वर हमें समझ देता है क्योंकि परमेश्वर की इच्छा है कि हम दुनिया की तरह, संसार की तरह नाश न हो, परंतु हालेलुया परमेश्वर के हालेलुया उस अनुग्रह को पाकर, उस उद्धार को पाकर परमेश्वर की महिमा की ओर बढ़े, परमेश्वर की महिमा करें। ये परमेश्वर का महान उद्देश्य है हालेलुया।
हालेलुया। और उस उद्देश्य के लिए परमेश्वर ये बातों को रखा है कि हालेलुया एक पवित्र जन को ये समय में हालेलुया बहुत सी प्रार्थना करने का जरूरत है, परमेश्वर के लिए पवित्र बनने का जरूरत है। हमारा परमेश्वर का आगमन कभी भी हो, हालेलुया हम परमेश्वर की महिमा के लिए और उसका अनुग्रह के लिए, उसकी उद्धार के लिए तैयार होने के लिए परमेश्वर का वचन कहता है। इसके लिए हालेलुया ये महामारी कुछ भी नहीं, बीमारी कुछ भी नहीं है, इससे बढ़कर इस बीमारी के ऊपर सामर्थ्य रखने वाला, इस महामारी के ऊपर हालेलुया, जैसा हम देखते हैं कि हालेलुया जब यीशु मसीह नाव में जा रहा था, चेले भी जा रहे थे, बड़ा तूफान आया और तूफान आने के समय चेले लोग डर गए, क्योंकि हालेलुया उनको लगा यीशु मसीह साथ है, तो हालेलुया हमें पहले क्या चिंता है करके हालेलुया ऐसा लगा था। जब यीशु मसीह को उन्होंने सोते हुए देखा तो वो लोग डर गए और उनको ऐसा लगा कि हमारी जान अभी खत्म होने वाले हैं, हमारे प्राण खत्म होने वाले हैं, अभी हमारे जीवन में कुछ नहीं बचा। तभी वह हालेलुया परमेश्वर को पुकारने लगे, यीशु मसीह से प्रार्थना करने लगे। तभी हम जानते हैं कि यीशु मसीह ने भी प्रार्थना सुनकर हालेलुया आंधी को डांटा और आंधी थम गई करके परमेश्वर का वचन कहता है। परंतु उस सिद्धता में हम बातों को देखते हैं कि उनका अल्प विश्वास व प्रार्थना की कमजोरियां, ये बातों के विषय में यीशु मसीह ने बाद में उन्हें कहा कि तुम्हारे बीच में कितना विश्वास है, कितना तुम्हारी प्रार्थना की कमजोरियां है, उसके विषय में भी कहा। आज ये महामारी भी आती है तो एक हालेलुया पवित्र जन को सिद्ध बनाने के लिए, पवित्र बनाने के लिए, विश्वास में बढ़ने के लिए, परमेश्वर को और भी हालेलुया आत्मा और सच्चाई से पुकारने के लिए ये हालेलुया महामारी परमेश्वर की ओर से है। इसके लिए हम हालेलुया धन्यवाद करते हुए हालेलुया हम प्रार्थना करें। आज जैसा लिखा गया है, जब भी तुम प्रार्थना करोगे तभी मैं तुम्हारी सुनूंगा और तुम्हें हालेलुया उद्धार भी दूंगा करके परमेश्वर ने कहा। तो हमें प्रार्थना करना है कि इस लॉकडाउन की अवस्था में परमेश्वर हालेलुया, इस महामारी की अवस्था में हालेलुया परमेश्वर हमें सुरक्षित रखने के लिए, संभालने के लिए और परमेश्वर की इच्छाओं को हालेलुया हमारे द्वारा पूरा होने के लिए हमें लगातार प्रार्थना करना है। हालेलुया मैं परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देता है इस सुंदर के समय हालेलुया जो वचन को हालेलुया बांटने के लिए परमेश्वर ने दिया हुआ दया के लिए मैं धन्यवाद देता है। ये वचनों के द्वारा सबको आशीष और आशीर्वाद मिले। हालेलुया परमेश्वर के नाम की स्तुति हो, आमीन। हालेलुया 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 हालेलुया। उस वचन के लिए हम प्रभु के धन्यवाद करेंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। उस सुंदर वचन के लिए हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं और काफी सच है ये बात जो पास्टर मंगेश साल्वे के द्वारा हमने सुना वचन के थ्रू, और प्रकाशित वाक्य भी हमको यही सिखा रही है। और हम जानते हैं कि जो प्रकाशित वाक्यों में हमने इतने साल पढ़ा है, कई सारे लोग हम इस हमारे विश्वास का एक तरफ से सोचते तो मजाक उड़ाते हैं कि हमारा विश्वास और हमारे वचन में लिखा हुआ चीज इसमें क्या सच है और क्या सच्चाई है। लेकिन हम बराबर समझ चुके हैं अभी कुछ दिनों में ही और इसके पहले भी कई सारे घटनाओं से जो जो हमारे प्रकाशित वाक्यों में लिखा है, सभी का कोई ना कोई एक चिन्ह या कोई ना कोई एक निशाना आप देखते हैं कि ये दुनिया में कुछ न कोई रीति से आता है। भले वो किसी महामारी के जारे हो या इस तरह की बीमारी से, या वो किसी किसी फॉरेस्ट के जलने से हो, या कोई भी बड़े एक्सीडेंट हो या सुनामी हो या कुछ भी हो। प्रभु एक बहुत बड़ा पराक्रमी परमेश्वर है और प्रभु के सामर्थ्य के अंदर कई सारी चीजें हैं जो प्रभु करने को वो पोटेंशियल रखता है। पर हमारा परमेश्वर, वो तो परमेश्वर का महान प्रेम है, जैसे हम विलाप गीत में पढ़ते हैं कि वो उसके महाकरुणा का फल है जो हम जिंदा है और हम उसकी महिमा करते हैं ये श्वास लेते हुए, वरना हम कब के मिट जाने चाहिए थे। तो पास्टर मंगेश साल्वे के द्वारा भी हमने यही सुना कि किस तरह परमेश्वर उतना महान और पराक्रमी होते हुए हमको, हमारे विश्वास को, हमें नाव में बैठे हुए प्रभु के शिष्यों के जैसे नहीं, अल्प विश्वासी नहीं बनना है, बल्कि हमको महान विश्वास रखते हुए जो परमेश्वर, जैसे प्रभु यीशु स्वर्ग में उठाए गए और जब भी वो स्वर्ग में चले गए दूसरे बार आने का अपना वादा करते हुए, उसके बाद में जब उसके शिष्य लोग जैसे सामर्थी बने और जो विश्वास के साथ अपनी सेवकाई करने लगे, उस विश्वास को हमको बढ़ाना है और उसी विश्वास को हमको बढ़ावा देना है और अल्प विश्वासी रहते हुए नहीं जीना है।
इस वचन के लिए प्रभु को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। प्रभु के नाम को एक और बार हम महिमा करते हैं और इस वचन के लिए, सेवकाई के लिए भी हम पास्टर मुकेश साल्वी का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। अभी एक छोटा सा मैसेज हमारे सामने देकर एक ये पूरा इवेंट समझते हुए पीवाईपीए वेस्ट डिस्ट्रिक्ट का, ये मुंबई वेस्ट डिस्ट्रिक्ट का जो प्लान्स है, जैसे हमने इंट्रोडक्शन में सुना, उसे खत्म करने के लिए मैं आगे बुलाना चाहूंगा पास्टर यशुदास बन्नी को, जो हमारे कमेटी के प्रेसिडेंट भी है, जो आपके सामने कुछ देर आगे और भी ब्रीफली बताएंगे कि हमारे इंटेंशंस क्या क्या है और किस किस चीजों के लिए हमको और प्रार्थना करना है, ताकि पीवाईपी और स्ट्रांग हो जाए और इस आने वाले साल बिना किसी रुकावट के सही सलामत प्रभु इसे चलाए। इसके लिए मैं आगे बुलाना चाहूंगा पास्टर यशुदास बन्नी को, जो अभी आपके सामने समराइज करेंगे। അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഈ നല്ല നിമിഷത്തിനായി ഞാൻ ദൈവത്തിന് മഹത്വം കരയറ്റുന്നു. മുംബൈ വെസ്റ്റ് ഡിസ്ട്രിക്റ്റിന്റെ PIPയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കർത്താവിന്റെ കൃപയാൽ മുന്നോട്ട് പോകുന്നു. ലോകവ്യാപകമായി നാം ഇപ്പോൾ അനുഭവിക്കുന്ന ചില പ്രതിബന്ധങ്ങൾ നാം അറിയുന്നല്ലോ. ആ വിഷമങ്ങൾ നമ്മുടെ രാജ്യത്തും നമ്മൾ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഈ പ്രാവശ്യം നമ്മൾ കർത്താവിൽ ആശിക്കുന്ന ചില ശുശ്രൂഷകളുണ്ട്. അതൊക്കെ ഭംഗിയായി നടക്കണമെന്നാണ് ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും അതിന്റെ ചില ക്രമീകരണങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത്. കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളെല്ലാം ദൈവം നമുക്ക് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട സന്ദർഭങ്ങൾ തന്നു. ചില ശുശ്രൂഷകളൊക്കെ ചെയ്യുവാൻ കർത്താവ് സംഗതിയാക്കി. ദൈവത്തിന്റെ മാറ്റമില്ലാത്ത സ്നേഹത്തിനും കർത്താവിന്റെ കരുതലിനുമായി ദൈവത്തിന് മഹത്വം കരയറ്റുന്നു. ദൈവം നമ്മെല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. കഴിഞ്ഞ നാളുകളെല്ലാം ഡിസ്ട്രിക്റ്റിന്റെ PIPയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സജീവമായി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതിന് ഞങ്ങളുടെ കൂടെ നിന്ന ഞങ്ങളുടെ വാത്സല്യ ദൈവദാസന്മാർ, ദൈവസഭകൾ, പ്രിയപ്പെട്ടവർ എല്ലാവരെയും ഞങ്ങൾ ഇത്തരണത്തിൽ ഓർക്കുന്നു. കർത്താവ് സഹായിക്കട്ടെ. വിശേഷാൽ ഈ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിന്റെ സാരഥ്യം വഹിക്കുന്ന കർത്താവിന്റെ ദാസൻ ബഹുമാന്യനായ പാസ്റ്റർ K. മാത്യു, അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പമുള്ള ഡിസ്ട്രിക്റ്റിന്റെ കൗൺസിൽ, എല്ലാ ദൈവദാസന്മാരെയും അവരുടെ സ്നേഹത്തെയും അവരുടെ സഹകരണത്തെയും ഓർത്ത് ദൈവത്തിന് മഹത്വം കരയുന്നു. വിശേഷാൽ കർത്താവിന്റെ ദാസനോടുള്ള സ്നേഹവും നന്ദി ഇത്തരണത്തിൽ അറിയിക്കുന്നു. ദൈവം നമ്മെല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. കർത്താവിനെ താമസിച്ചാൽ 2020 ഡിസ്ട്രിക്റ്റിന്റെ PIPയുടെ ചില ശുശ്രൂഷകൾ ചെയ്തെടുക്കുവാനായി കർത്താവിൽ ആശിക്കുന്നു. ഏറ്റവും പ്രധാനമായി ടാലന്റ് ടെസ്റ്റ് നടത്തുവാനാണ് കർത്താവിൽ ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളിലുള്ള ദൈവ പദ്ധതികൾ, അവരെ ദൈവം ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന കഴിവുകൾ, ടാലന്റുകൾ, അതെല്ലാം വിനിയോഗിക്കുവാനുള്ള ആകെയുള്ളൊരു വേദി ടാലന്റ് ടെസ്റ്റാണ്. അത് ഏതു വിധേനയെങ്കിലും നടത്തുവാനായിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ തീവ്രമായി ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കർത്താവിനെ താമസിച്ചാൽ ഈ ലോക്ക്ഡൌൺ കാലം കഴിയുമ്പോൾ അതിന്റെ ക്രമീകരണങ്ങൾ ദ്രുതഗതിയിൽ ചെയ്യുവാനായി ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. നമ്മുടെ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് വന്ന് ടാലന്റ് ടെസ്റ്റിൽ പങ്കെടുക്കണം എന്നാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യപ്പെടാനുള്ളത്. കഴിഞ്ഞ നാളുകളെല്ലാം നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം ദൈവം ധന്യമാക്കി. ഈ പ്രാവശ്യം ടാലന്റ് ടെസ്റ്റ് നടത്തുവാനും ഒപ്പം ഒരു മിഷൻ ട്രിപ്പ് നടത്തുവാനും കർത്താവിൽ ആശിക്കുന്നു. കഴിഞ്ഞ വർഷം മഹാരാഷ്ട്രയിലുള്ള തന്നെ ഒരു മിഷൻ ഫീൽഡ് വിസിറ്റ് ചെയ്യുവാൻ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലെ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് കർത്താവ് അവസരം തന്നു. അത് ഞങ്ങൾക്ക് വലിയ അനുഗ്രഹമായിരുന്നു, വലിയ പ്രചോദനമായിരുന്നു, വലിയ സന്തോഷമായിരുന്നു. ആ മിഷൻ ഫീൽഡ് വിസിറ്റ് ചെയ്യുകയും അവിടെയുള്ള ദൈവമക്കളെയും അവിടെ ദേശത്തെയും ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുവാനും സുവിശേഷീകരണത്തിൽ വലിയ പങ്കുവഹിക്കുവാനും കർത്താവ് ഞങ്ങൾക്ക് അതിനിമിത്തം ഇടയാക്കി. ആ മിഷൻ ട്രിപ്പ് ഞങ്ങളെ ആവേശം കൊള്ളിച്ചു. ആയതിനാൽ ദൈവം അനുവദിച്ചാൽ ഈ വർഷം ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു മിഷൻ ട്രിപ്പ് കർത്താവിൽ ആശിക്കുന്നു. ദൈവം അതിനായി അവസരങ്ങൾ തരട്ടെ എന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഒപ്പം ഒരു വൺ ഡേ യൂത്ത് സെമിനാറും ഒരു മിനി കൺവെൻഷനും നടത്തുവാനായിട്ടാണ് താല്പര്യപ്പെടുന്നത്. ഈ ശുശ്രൂഷകളെല്ലാം നടത്തണമെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട്. എന്നാൽ സമയത്തിന്റെ പരിമിതികൾ, ഈ ലോക്ക്ഡൌൺ കാലം എത്ര നാൾ നീളും എന്നൊന്നും നമുക്കറിയത്തില്ല. എന്തായാലും വളരെ ആഗ്രഹം ഞങ്ങളുടെ മനസ്സിലുണ്ട്. അതിന്റെ ക്രമീകരണങ്ങൾ
ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ദൈവം നമ്മെ എല്ലാ വിധത്തിലും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. നമ്മുടെ ഇടയിൽ വിവാഹപ്രായമായി നിൽക്കുന്ന നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ട്, യുവതി യുവാക്കളുണ്ട്. അവരുടെ വിവാഹത്തിലേക്കുള്ള പ്രവേശനം ഏറ്റവും അനുഗ്രഹമായി നടത്തുവാനായി ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ വിവാഹത്തിലേക്ക് കുടുംബജീവിതത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കായിട്ട് ഡിസ്ട്രിക്റ്റിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ഒരു പ്രീ മാരിറ്റൽ കൗൺസിലിംഗ് ഞങ്ങൾ താല്പര്യപ്പെടുന്നു. വിവാഹിതരാകാൻ പോകുന്ന യുവാക്കൾ, യുവതികൾ അവരവരുടെ സഭകളുമായി, ദൈവദാസന്മാരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഡിസ്ട്രിക്റ്റിന്റെ PYPയുടെ പ്രവർത്തകരുമായി ബന്ധപ്പെടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആ കൗൺസിലിംഗ് ലഭ്യമാകും. അതിന്റെ കാര്യങ്ങളും ഞങ്ങൾ വളരെ ഗൗരവമായി ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, ആ കാര്യങ്ങൾ ക്രമീകരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ദൈവം നമ്മെ അതിനായി ബലപ്പെടുത്തട്ടെ എന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കഴിഞ്ഞ നാളുകളെല്ലാം ഞങ്ങളോടൊപ്പം സഹകരിച്ച എല്ലാ ദൈവദാസന്മാരെയും എല്ലാ ദൈവമക്കളെയും ഓർത്ത് ദൈവത്തിന് മഹത്വം കരയറ്റുന്നു. കഴിഞ്ഞ വർഷം ഞങ്ങൾക്ക് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഒരു ക്യാമ്പ് നടത്തുവാൻ ദൈവം ഇടയാക്കി. ആ ക്യാമ്പിൽ ഞങ്ങളോടൊപ്പം വളരെ സജീവമായി സഹകരിച്ച ദൈവദാസന്മാർ, ദൈവമക്കൾ, വെൽവിഷേഴ്സ്, അവരെല്ലാവരെയും ഓർത്ത് ദൈവത്തിന് മഹത്വം കരയറ്റുന്നു. നിങ്ങളുടെ സ്നേഹവും നിങ്ങളുടെ സഹകരണവും നിങ്ങളുടെ കൂട്ടായ പ്രവർത്തനങ്ങളും നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനകളും ഞങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും സന്തോഷമായിരുന്നു, ഞങ്ങൾക്ക് വളരെ അനുഗ്രഹമായിരുന്നു, കരുത്തായിരുന്നു. ദൈവം അനുവദിച്ചാൽ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് തന്നെ ഈ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വത്തിനായി ശ്രമിക്കാം. ദൈവം നമ്മെ എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. ഈ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിന്റെ PYPയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വളരെ സജീവമായി നടക്കുന്നതിന് ഡിസ്ട്രിക്ട് PYPയുടെ ഒരു നേതൃത്വ നിരയുണ്ട്. ഞാൻ പ്രസിഡന്റായി സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുന്നു. കഥാവരാസൻ പാസ്റ്റർ മങ്കേഷ് വൈസ് പ്രസിഡന്റായി സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുന്നു. ബ്രദർ റോഹൻ റാവുത്ത് സെക്രട്ടറിയായും, ബ്രദർ എഫ്രൈം രാജു ട്രഷറായും പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ബ്രദർ റോബിൻ, ജെറിൻ, ഗ്ലെൻ കുര്യൻ, ബ്രദർ ആഷിഷ് ആനിയൽ, ബ്രദർ ബെൻസൺ സജിമോൻ, ഈ പ്രിയപ്പെട്ടവരെല്ലാം ഡിസ്ട്രിക്റ്റിന്റെ സജീവമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പങ്കാളികളായിരിക്കുന്നു. ബ്രദർ ലിജോ കുര്യാക്കോസും ഞങ്ങളോടൊപ്പമുണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു നല്ല നേതൃത്വ നിര ഡിസ്ട്രിക്റ്റിനായിട്ടുണ്ട്. കർത്താവ് വരാൻ താമസിച്ചാൽ ഒരുമിച്ച് നിന്ന് കർത്താവിന് വേണ്ടി പ്രചരണപ്പെടണമെന്നാണ് ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും വിലയേറിയ പ്രാർത്ഥന അതിനായി ഞങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നു. ദൈവം നമ്മെ എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. കർത്താവ് എല്ലാ വിധത്തിലും നമ്മെ ബലപ്പെടുത്തട്ടെ. നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം. സ്നേഹവാനും പരിശുദ്ധനുമായ ഞങ്ങളുടെ ദൈവമേ, സ്വർഗീയ പിതാവേ, നല്ല നിമിഷത്തിനായി നിനക്ക് നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്ന കർത്താവേ, കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളെല്ലാം ദൈവം ഞങ്ങളെ ബലപ്പെടുത്തിയ കൃപകൾക്കായി സ്തോത്രം. അവിടുത്തെ വരുമ്പോൾ താമസമെങ്കിൽ ഈ വർഷം കർത്താവെ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിന്റെ PYPയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ കർത്താവിൽ ചില ശുശ്രൂഷകൾ ചെയ്യുവാൻ ഞങ്ങൾ കർത്താവിൽ ആശിക്കുന്നു. അവിടുത്തെ കരങ്ങളിലേക്ക് സമസ്ത വിഷയങ്ങളെയും സമസ്ത കർത്താവിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും ഏൽപ്പിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. തക്ക സമയമാകുമ്പോൾ എല്ലാം നന്മ हालेलुया, प्रभु के धन्यवाद करता हूँ। आमीन। ये ट्रायल इवेंट प्रभु ने हमको सही रीति से करने के लिए हमको सहायता किया, उसके लिए प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। कई सारे टेक्निकल चैलेंजेस होने के बावजूद भी ये समय निकालने के लिए और इसमें आपको भी भागीदार होने के लिए प्रभु ने सबको सहायता किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इस मीटिंग में भाग लिए हुए सभी को एक और बार मैं PYP कमेटी मुंबई वेस्ट डिस्ट्रिक्ट की तरफ से आप सबको हमारा धन्यवाद देते हैं। और इस पे आपको शेयर किए गए हुए सारी जानकारियां एक और बार हम कल मैं आपसे रिवाइज किए जाएंगे, क्योंकि कल हमारा इनॉग्रेशन इवेंट है। कल कृपया करके कल के मीटिंग में आप सभी भाग लीजिएगा और धानु से लेके CST तक के सारे हो सके उतने मैक्सिमम PYP सेक्रेटरीज और मैक्सिमम प्रभु के नाम को हम ऊंचा करेंगे इस साल, और वो सबके लिए प्रार्थना की बहुत बहुत जरूरत है। आज ये प्रार्थना जो हमने किया है ये पैंडेमिक के लिए, इसके पीछे होने वाले सभी तकलीफों के लिए भी, लेकिन इसके बीच में भी प्रभु ने हमको दिलाए हुए सारे विजय के लिए हम प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और इसमें भाग लिए हुए सभी लोगों के लिए, सभी कमेटी मेंबर्स के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। प्रभु सबको आशीषित करे। एक और बार कल हमको इसी समय मिलना है 5:30 से 6:30 के बीच। उससे कुछ ही देर के लिए हम इनॉग्रेशन के लिए वापस से इकट्ठा होने वाले हैं। सबसे निवेदन है कि सभी इस मीटिंग में भाग ले। 24 मई संडे इवनिंग 5:30 to 6:30
वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट का वर्किंग इन 2020 और 21 का इनॉग्रेशन कल होगा। प्रभु आप सबको आशीषित करे। एक और बार हम मिलेंगे, एक और बार PYP मुंबई वेस्ट डिस्ट्रिक्ट की तरफ से हम सभी को धन्यवाद देते हैं। प्रभु आप सबको आशीषित करे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।